इसके साथ जो ससुराल वालों ने और इसके हस्बैंड ने बेतहाशा जुल्म किया। जी रिश्तेदार थे, अपने ही थे। उसकी बहनों ने अंदर टांग अड़ाना शुरू कर दी है। घर गंदा होता है, ये हमें इसको लाने का क्या फ़ायदा हुआ है। गंदी गंदी तस्वीरें उनकी मंगवा के वो देखता था। पहले माँ ही कहने लग गया हम इस बच्चे को ज़ाया करवा देते हैं। नंद के हस्बैंड ने मुझे जो है ना मारा है, मुझे थप्पड़ मारे हैं। तो मेरी बच्ची भी ऐसी है, बिल्कुल जैसे खुश्क साली के बच्चे होते हैं वैसी मेरी बच्ची है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, लोग कहते हैं जनाब हमें बेटियों से डर नहीं लगता, बेटियां हमारे घर 5 अल्लाह पाक पैदा कर दे, 10 कर दे, बेटियां रहमत होती हैं। हमेशा जब भी माँ बाप को डर लगा है, बेटियों के नसीबों से डर लगा है। क्योंकि हम देखते हैं आए दिन अखबारात में, सोशल मीडिया पे कि लड़कियों के साथ जुल्म हो रहा है। लोग जो उनके हस्बैंड होते हैं, ससुराल वाले होते हैं, लड़कियों पर तशद्दुद करते हैं। तो बेशुमार वाक़यात बड़े हुए। कहने के तो हम लोग मुसलमान हैं, लेकिन हम लोग जो हैं काफिरों से भी नीचे गिर चुके हैं। हमारे साथ इसी तरह स्टूडियो में एक बच्ची मौजूद है। इसके साथ जो ससुराल वालों ने और इसके हस्बैंड ने बेतहाशा जुल्म किया। माँ बाप ने अपनी मर्ज़ी से शादी की बेटी की, लेकिन क्या है कि अगर जहाँ पे अगले लोग अच्छे नहीं हैं, आपको खामद अच्छा नहीं मिलेगा, तो फिर आपकी ज़िंदगी जो है बड़ी जो है वो तकलीफ़ों में गुजरती है। हम तमाम कहानी अपनी इस बेटी से पूछते हैं कि इसके साथ क्या वाक़या पेश आया और इसकी शादी कैसे हुई, वो इसके हस्बैंड ने जो है इसके साथ कैसी ज़िंदगी गुजारी, क्यों उनके ताल्लुकात जो है ख़राब होना शुरू हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटे, आपकी शादी को पहले ये बताओ कितनी देर हो गई हुई है? 10 माह हो गए हैं। 10 माह बस हुए हैं? जी। तो 10 माह आपकी अपनी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 19 साल है। 19 साल है। जी। तो आपकी शादी यानी कि तकरीबन 18 साल की उम्र में हुई है। जी। तो क्या शादी जो है आपने अपनी मर्ज़ी से की थी या माँ बाप की रजामंदी से हुई थी? माँ बाप की रजामंदी से हुई तो थी। इतनी जल्दी छोटी उम्र में क्यों? क्या कोई प्रेशर था या रिश्तेदार थे, क्या वजह था? जी रिश्तेदार थे, अपने ही थे। लेकिन ये है कि जो है ना मतलब उन्होंने प्रेशराइज इतना कर दिया था कि मेरे माँ बाप और मैं इतनी उन्होंने हमें कर दिया था प्रेशराइज कि हमें वो लोग रोक इतना करते थे कि जो है ना शादी करो, हमें आज ही निकाह चाहिए, हमें आज ही निकाह चाहिए, हमने शादी जल्दी करनी है, हमारे घर खाना नहीं बनता, मेरी माँ को कोई संभालता नहीं है, हमारा घर गंदा पड़ा रहता है, मुझे हमें संभालने वाला कोई नहीं है, हमें जल्दी निकाह दो, हमें जो है ना शादी की बहुत ज़्यादा जल्दी है। इस वजह से जल्दी क्या कि आपकी शादी जल्दी करवा दी। जी। तो जो जिससे आपकी शादी हुई थी उस लड़की की उम्र कितनी थी? उसकी 20 साल थी। और उसका नाम क्या है? वारिस। वारिस नाम है। जी। तो वो देखा जाए बच्चे वो भी आपकी उम्र का ही था, आप 19 की हो, वो 20 है, तो बड़ी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए। तो किस वजह से आपका रिश्ता खराब होना शुरू हुआ? बस वो इस वजह से 2 माह पहले तो 2 माह ठीक रहा है, बहुत अच्छे ताल्लुक़ थे हमारे, हम लोग ही हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन ये है कि जो ही उसकी बहनों ने अंदर टांग अड़ाना शुरू कर दी है कि लो जी हमें हमारी माँ को ऐसे ही कोई किसी ना किसी बात पे उसको भड़काना शुरू कर देती हैं। लो जी घर गंदा होता है, ये हमें इसको लाने का क्या फ़ायदा हुआ है, ये तो ऐसे रहती है, ये वैसे रहती है। फिर वो भी वैसा था, उनकी बातों के पीछे आके मुझे मारना पीटना शुरू कर देता था। ऊपर से वो लड़कियों के पीछे जाता था, गैर लड़कियों के पीछे जाता था, मेरे सामने बैठ के उसने बात करनी और गंदी गंदी बातें करनी, मेरे सामने बैठ के गंदी गंदी तस्वीरें उनकी मंगवा के वो देखता था और मुझे कहता था तुम मुझ पे शक करती हो। मेरे सामने बैठ के लड़कियों के साथ बातें करता था और फिर भी मुझे कहता था कि तुम मुझ पे शक करती हो। तो उल्टा मुझ पे वो शक करता था, कहता था कि तुम्हारा करैक्टर ठीक नहीं है, तुम ठीक नहीं हो। ऊपर से कहता था हम इस बच्चे को ज़ाया, जब बच्चे का उसको पता चला ना कि बच्चा होने वाला हो गया। प्रेग्नेंट हुई तब? जी, जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो उसको पता चला तो वो कहता हम इस बच्चे को, पहले माँ ही कहने लग गया कि हम जो है ना इस बच्चे को, तुम मेडिसिन खा लो, हम इस बच्चे को ज़ाया करवा देते हैं, हमने ये बच्चा नहीं रखना, अभी तो हमने अपनी ज़िंदगी एंजॉय करनी है, हमने ये बच्चा नहीं रखना। फिर जब 2-3 माह गुजर गए, फिर मेरी मामा पे बात लाने लग गया, लो जी तुम्हारी माँ कहती है कि हमने ये बच्चा नहीं रखना, वो कहती है कि ज़ाया करवा दो। ऐसे करके ना उसने मतलब ना मुझे बहुत ज़्यादा मारा पीटा और इस वजह से हम में बहुत लड़ाई झगड़े हुए। जितनी देर मैं वहाँ पे रही हूँ वो मुझे मारता पीटता ही रहा है। यानी कि आप शादी के पहले 2 महीने आप लोग खुश जी, रहे हो, खुश उसके बाद रहे जो हैं। 8-7-8 महीने बाकी है उसमें आपको मारता रहा? जी ऐसे ही तो बस इसी वजह से मारता था कि आप घर के काम नहीं करती, आप ये नहीं क्या? मैं सारा कुछ करती थी, सुबह 6 बजे उठती थी, सारा कुछ करती थी, सारा कुछ मतलब जो औरत का काम होता है सारा कुछ करती थी। रात को 12 बजे लेटती थी, वो भी जो है ना उन्होंने सोने देना तो सोती थी, नहीं तो नहीं सोती थी।
रात को ये कर लो वो कर लो, खाना बना दो, रात को सोए उठ के कहते थे हमें खाना बना दो, हालांकि खिला के सुलाती थी। तो वो क्या फिर करता, भी क्या अपना बिजनेस था या कोई जॉब वगैरह करता कोई अपना बिजनेस नहीं था, वो आर्मी की जॉब करता था। और ये है कि जो है ना शादी के 2-3 माह बाद उसने छोड़ दी है, खुद ही छोड़ी है। जॉब छोड़ दी उसने वहाँ? जी छोड़ दी है। उसके बाद जो है ना नहीं गया, वापस नहीं गया, छुट्टी आया वापस नहीं गया, तो फिर वहाँ पे धक्के खाता रहा है। फिर उसके बाद उसने कोई ठीक से काम नहीं किया, मैं भी वहाँ पे भूखी रही हूँ, इतने मतलब इतने अच्छे तरीके से नहीं खाया, इसकी वजह से। घर का जरिया मुआश क्या था? कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था जी यानी इसने वहाँ पे रखा, आपको भूखा ही रखा है वहाँ जी पे? भूखा ही तो रखा जो है। इसकी जो इसकी मालदा थी और आपकी सास थी, वो आपके साथ ठीक थी? नहीं वो भी नहीं ठीक था। यानी वो भी आपको मारती थी क्या? वो करती उसका दिमाग ही नहीं ठीक था, वो खुद ही मतलब बीमार रहती थी। तो ये है कि जब ये मारता पीटता था तो वो मतलब किसी बात की तरफ ध्यान ही नहीं देती थी, वो बाहर निकल जाती थी या उसको कहती थी, वो अपने सर में कोई चीज़ें मारने लग जाती थी, ऐसे मतलब पागलों वाली हरकतें वो करती थी कि शायद ये मामला ख़त्म हो जाए। तो हाँ। बाकी जो उनकी नंदी वो थी, मुझे ऊपर से कहती थी कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम जो है ना इससे तलाक ले लो, ये तुम्हें मारता है, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें हमने नहीं रखना, ये ऐसी बातें करती थी। और ऊपर से वो ये इस कदर नीच था कि वो हाफ़िज़ कुरान हो के उसे बीवी के हकूक़ का नहीं पता था, ऊपर से मुझे कहता था कि तुम्हें अपने हस्बैंड के हकूक़ का नहीं पता, हालांकि मैं उसको रात को सोने से पहले दबा के सोती थी, फिर भी वो मुझे अपनी खुशी से? जी खुशी से ही, वो नहीं मुझे कहता था, मैं खुद ही उसको दबा के सोती थी। मैं कहती थी ये मेरे लिए कमा के लाता है ना, तो मैं ही इसकी केयर नहीं करूँगी तो कौन इसकी केयर करेगा, तो मैं खुद ही अपनी खुशी तो जो से नंदे आप उसकी कह रही केयर हैं, करती जो नंदों थी। की बात कर रही हैं, आपको नंदों भी आती थी, वो भी मारती थी आपको? जी बिल्कुल, वो भी किसी ना किसी बात पे मुझे जो है ना मारती थी। और ऊपर से एक दिन उसके नंद के हस्बैंड ने मुझे जो है ना मारा है, वो भी ऐसे ही उसने जो है ना आके मारना शुरू कर दिया है। पता नहीं क्या बात हुई है, मुझे नहीं पता क्या नंद के बात। हस्बैंड ने भी मारा आपको आके? मुझे नहीं पता क्या बात हुई है, तो उसने आके मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मेरा हस्बैंड पास ही था, मैंने उसको बोला भी है, मैंने कहा ये क्या तरीका हुआ कि उसने मुझे आके मारना शुरू कर दिया और आपने कुछ नहीं कहा। तो ऊपर से कहता लो जी मैंने भी उसकी बीवी को मारा था। मैंने कहा इसका मतलब उसने मुझसे बदला लिया। उसकी बीवी को मतलब क्या, उसने अपनी बहन को मारा था? नहीं, उसकी बीवी तो उसकी बीवी पहले उसकी पहले भी शादी हुई थी, उसने उसको मारा था, तो इस वजह से कह रहा था मैंने उसको मारा है। तो मैंने कहा इसका मतलब तुमने उससे मतलब उसने मुझसे बदला लिया है कि उसने मुझे मारा है। बेफजूल ही मारा जी हुआ है, उसने आपको मारना शुरू कर बेफजूल, जी दिया? बिल्कुल थप्पड़ मारे आपको? हाँ मुझे थप्पड़ मारे हैं, मुझे घुमा के मारा है, उसने नीचे फेंका है। और ऊपर से मेरे हस्बैंड ने मेरी बात नहीं सुनी, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे मारना शुरू कर दिया है, हालांकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। मेरी नंद ने ऐसे ही झूठी बात बना के मुझ पर इल्ज़ाम लगा के उसने मुझे मारना लगाया उसने आप पे? कहती है जी ये आवारा फिरती है, हालांकि मैं सारा दिन घर में बंद रहती थी, कहीं पे भी नहीं जाती थी। मैं हस्बैंड को कहती भी थी कि मुझे बाहर ले जाएं, मतलब दिल कर ही पड़ता है बंदे का बाहर जाने का, लेकिन वो नहीं लेकर जाते थे। ऊपर से वो कहती है लो जी आवारा फिरती है, हमारी बात नहीं सुनती, लोगों के घर जाती है, पता नहीं क्या क्या तुम्हारे पीछे करती है, तुम इस पे ध्यान नहीं देते। हाँ ऐसे ही बिल्कुल, जी बिल्कुल ऐसे ही। तो अब आपकी जो ज़िंदगी जो किस मोड़ पे, आप सेपरेट हो चुकी हैं उनसे? जी मैं सेपरेट हो गई हूँ। मैंने जब मतलब मुझे पहली दफ़ा मारा ना, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि अक्सा हम जो है ना शुरू में ही ऐसा करते हैं कि हमें अभी इतना वक्त नहीं हुआ ज़िंदगी गुजारते हुए, तो हम जल्दी से सेपरेट हो जाएं। तब बच्चा होने वाला था, तब मैंने भी सोचा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अपना घर बचाने के लिए औरत को बड़ी जो है ना मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। तो मैंने अपनी जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल से अपने आप को स्टैंड किया इस वजह से। तो फिर उसके बाद उसने मुझे नहीं इस बात पे खड़ा रहने दिया, लेकिन उसने मुझे ना टॉर्चर कर यही बात कर के उसने मुझे बड़ी बातें की हैं, कर के ऐसी बातें कर के उसने खुद ही 3 दफ़ा जो है ना, हर दफ़ा जब भी वो लड़ाई करता था मुझे तलाक का कहता था, मतलब मुंह से कह देता था। तब बच्चा होने वाला था, तब हो नहीं सकती थी। तो उसके बाद बच्चा जब हो गया तब भी उसने कह दिया। जब बच्चा हुआ उसके बाद बच्चा देखने के लिए नहीं आया, बच्चे खुशी नहीं मनाई? नहीं उसने कुछ भी नहीं किया।
बेटी है आपकी छोटी जी सी? बेटी है, मेरी कितने बेटी महीने की हुई वो? है। वो अभी हो गई है 2.5 माह की हो गई है। यानी वो भी बच्ची भी आपकी प्री मेच्योर पैदा हुई है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो भी इस वजह से पैदा हुई है, मेरे अभी मतलब टाइम पूरा उसका नहीं हुआ था तो वो पैदा हो गई है। मेरा ऑपरेट हुआ है, इस वजह से ऑपरेट हुआ है कि मुझे जो है ना खाने को कुछ नहीं मिला, मुझे खुराक पूरी नहीं मिली, मेरी बच्ची को खुराक पूरी नहीं मिली। तो मेरी बच्ची भी ऐसी है बिल्कुल जैसे खुश्क साली के बच्चे होते हैं वैसी मेरी बच्ची है। ऊपर से उसको कहता था कि तुम जो है ना इसको पानी पिलाओ, इसको पानी भी पिलाया करो, कभी इसको जो है ना तुम हर वक्त दूध ही पिलाती रहती हो। तो मुझे अपना दूध भी नहीं उसको पिलाने दिया। मैंने वो जान के वो मारना चाहता था कि बच्ची मर जी। जाए तरीके से। जी बिल्कुल, बच्चे को अपने दूध की ज़रूरत, माँ के दूध की ज़रूरत होती है। उसने मुझे अपना दूध भी नहीं तो उसको जब आपका पिलाने जो दिया। ऑपरेट वगैरह हुआ सब कुछ हुआ, आपको जितने भी खर्चे आपके माँ बाप ने किए हैं? जी मेरी माँ बाप ने मेरे खर्चे किए हैं। उसने मुझ पे एक पैसा भी नहीं लगाया। मैं दर्द से मर रही होती थी, उसकी माँ कहती थी इसको पड़ी रहने दो, अभी इसकी कच्ची दर्दें, इसको ना लेकर जाओ, अभी ये जाने के काबिल नहीं है, तुम भगा के इसको ले जाते हो। तो पड़े रहने देते थे मुझे, नहीं मेरी केयर नहीं करते यानी कि थे। शुरू में जब आप प्रेग्नेंट हुई तो आपकी तो केयर करता था वो, आपको बार बार हॉस्पिटल लेके जाना? नहीं उनका भी आपका आपने कहा ना कि वो उसकी वालदा ने कहा कि आप नहीं नहीं, वो सिर्फ एक दो दफ़ा जब मुझे मतलब टाइम आया ना, मतलब दर्द शुरू हुई है बच्चे की, तो तब वो मुझे एक दो दफ़ा लेकर गया तो उसकी माँ ने मना कर दिया। उसके बाद कोई केयर नहीं, मैं मरती हूँ तो मरती रहूँ, जहाँ पे भी हूँ उन्होंने मेरी कोई केयर नहीं। मेरी बेटी आप बच्चे आप यहाँ पे आई हुई हो, मीडिया के सामने आ जाइए, आप अपनी कहानी बयान की है, तो आपका क्या मकसद है, क्या चाहती हो आप, किस मकसद के लिए यहाँ पे आई हो? मुझे मेरा मकसद आने का यहाँ पे ये है कि इसने ना काफ़ी दफ़ा मेरे भाइयों को, मेरे माँ बाप को इसने धमकियाँ दी हैं मारने की। तो जो है ना शुरू में भी जब हमारी शादी हुई थी ना, तो जब हमारी पहली लड़ाई हुई है तब इसने मुझे कहा था, कहता है तुम ना अपने माँ बाप से हिस्सा लो, तुम अपने माँ बाप से हिस्सा नहीं लेती हो। तो ऐसा करते हैं कि हम जो है ना उनके ख़िलाफ़ हम पर्चा करवा देते हैं, वो तुम्हें हिस्सा नहीं दे रहे, तो हम ऐसा करते हैं उनके ख़िलाफ़ जो है ना मुकदमा कर देते हैं, वो तुम्हें हिस्सा देंगे। फिर उसके बाद इनको भी काफ़ी दफ़ा फ़ोन पे धमकियाँ देता रहा है। तो उसके बाद काफ़ी दफ़ा जो है ना यहाँ पे घर आके भी इसने काफ़ी दफ़ा पैसों की डिमांड की है। जब भी घर आता था पैसों की डिमांड करता था। उसके बाद मामा को भी कहता था, मामा मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे ये लेकर दो, मुझे यानी कि वो आपकी लेकर वालदा दो। को? जी मेरी मामा को कहता था, मेरी वालदा को कहता था। इसने हर दफ़ा जब भी आना तब भी पैसों की डिमांड करनी कि मुझे ये लेकर दो, मुझे वो लेकर दो। तो मुझे कहता था कि तुम आईडी कार्ड बनवाओ, हम तुम्हारे आईडी कार्ड पे जो है ना कर्जा निकलवाते हैं, तो उस पर हम जो है ना वो उस पर कोई कारोबार करते हैं। कारोबार करता नहीं था, नशा करता था ये। फिर नशा भी करता था ये? जी नशा करता था, मुझे नहीं पता था, ये भी मुझे जो है ना किसी ने बताया कि ये जो है ना नशा करता है ये। तो अब आप क्या चाहती हो बेटी मेरी, आप कैमरे के सामने आप बैठी हुई यहाँ पे, हमारे इदारों से क्या चाहती हो आप? मैं आपके इदारों से ये चाहती हूँ कि हमारे घर वालों को इससे बहुत ज़्यादा ख़तरा है। इसने हमारे घर वालों को बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी हैं, मेरी बेटी को, मुझे, मेरे माँ बाप को, मेरे भाइयों को। इसने जो है ना अगर हमें कुछ भी हुआ, कभी भी कुछ भी हुआ तो इस पे इल्ज़ाम आएगा, हम इस पे ही जो है ना इस पे ही हम लाएंगे बात कि इसी ने करवाया अब सारा आपकी कुछ। सेपरेशन हो चुकी है इससे? जी हमने ये तलाक देता था तो उसके बाद सुलह कर लेता था। अब मैंने जो है ना ख़ुद ही इससे खुला लेने का खुला लिया है, ये जो है ना तलाक मुझे नहीं दे रहा। तो अब मैं चाहती हूँ कोई ये मुझे तलाक भी दे और ऊपर से हमारी जान छोड़ दे। मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली हो गई है, लेकिन ये हमारी अब जान छोड़ दे, खुदा का वास्ता है, इससे मेरी कोई जान जो है ना छुड़वा दे बस। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आपने बच्ची की कहानी सुनी कि किस तरह माँ बाप ने रजामंदी से शादी की, शुरू में खुश रखा गया, 1-2 महीने बाद में इनकी ज़िंदगी को जो है अजीरन बना दिया गया, और अब ये बेटी जो है उससे खुला ले चुकी है। उसने कहा जी मैं खुला लेके अपनी ज़िंदगी अपने सिर से गुजारूंगी, बस ये शख्स जो है मेरी जान छोड़ दे। इसने मेरे माँ बाप को और मेरे बहन भाई को जो जान से मारने की धमकी दी, अगर कुछ होगा तो यही शख्स ज़िम्मेदार होगा। मेरी आला अदालतों से अपील है जो हमारे मुल्क में इंसाफ के इदारे बैठे हुए हैं कि मेहरबानी ऐसे केसेस पे भी गौर करें, उनके हम देखते हैं। जी जी। ऊपर से ये इसकी बहनें मिलाद करवाती हैं, हालांकि अल्लाह का नाम, नबी का नाम लेती हैं, ये
ऊपर से ये मिलादों पे जाती हैं, पर्दे की इनकी कोई हद नहीं होती, ये किसी गैर मर्द से बात नहीं करती, इतनी ये पर्देदार औरतें हैं। लेकिन ये इस कदर नीच औरतें हैं कि मिलादों पे जाती हैं, वहाँ पे लड़कियों को अपने भाई के नंबर देती हैं और उनको ब्लैकमेल करती हैं, उनको मतलब ना इस अपने भाई के बारे में बताती हैं सारा कुछ गलत मलत, तो शादी उसको के लिए। जी, और उसको उनके पीछे लगा देती हैं, उसको भी घर जाके उनके नंबर देती हैं अपने भाई को, तो उसको उनके पीछे लगा देती हैं, तो उसके बाद वो लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद करके उनको छोड़ देता है। प्लीज़ मेरी सब लड़कियों से ये अपील है कि इस लड़के से जो भी शादी करे सोच समझ के करे, क्योंकि ये लड़का ठीक नहीं है। किसी भी लड़के से शादी करे, कोई भी लड़का आजकल ठीक नहीं है, सब लड़के सिर्फ अपना मतलब पूरा करते हैं बस, और उस लड़के को यूज़ करके छोड़ देते हैं टिश्यू पेपर की तरह। मेरी लड़कियों से यही अपील है कि बस जो है ना अपनी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा लें। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जो भी माँ बाप ये वीडियोस देखेंगे, जो बच्चियाँ भी ये वीडियोस देखेंगी, वो उस चीज़ पे लाजमी करेंगी। बस ये है कि दुआ मांगे कि अल्लाह पाक तमाम बेटियों को नसीब अच्छे करे, क्योंकि तमाम बेटियाँ जो हैं, बेटियाँ सबकी साझी ही होती हैं। बस मैं कोशिश करूँगा कि मेरी इस बेटी को भी इंसाफ मिले, वो जो बंदा है जिसने इसके साथ जुल्म किया है वो ज़रूर अल्लाह की पकड़ में आए। बहुत शुक्रिया बच्चे आप यहाँ पर आई। नाज़रीन, अपने इस मेज़बान को हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।